ओम शांति। हम आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर जितना बाबा को याद करते हैं उतना कर्मेंद्रियों का भान धीरे धीरे टूटने लगता है। आत्मा कर्म करते हुए भी कर्मयोगी बनने लगती है। कर्म संबंध में आते भी बस उनसे मात्र तोड़ निभाती है। भक्ति मार्ग में इन्हीं कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए बहुत सारे साधु सन्यासी अनेक प्रकार से हठ योग करते हैं, कई तरह की जड़ी बूटियां भी खाते हैं। परंतु यहाँ बाबा केवल हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि अशरीरी बन जाओ, देही अभिमानी हो जाओ। इन कर्म इंद्रियों से ममत्व तोड़कर एक बाबा की तरफ मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो आज की मुरली भी कैसे हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है, कैसे अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है, उसकी ओर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। तो औरों को रास्ता बताने से पहले खुद को सोने जैसा बनाना है, यानी पावन बनाना है, और उसके लिए पर चिंतन को छोड़ना है। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। चेक करेंगे खुद को। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। चेक करेंगे, हठ से तो नहीं करते कर्म इंद्रियों को वश, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान टूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। चेक करेंगे, ऐसी स्थिति हमारी है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान है। ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध,
आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध, बुद्धि घूमी सबकी। सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रालब्ध, द्वापर कलयुग अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध सुख है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। यह भी किसको पता नहीं है, केवल हम बच्चों को पता है। ये बेहद का दिन, बेहद की रात है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि हैं, यह सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जिनके मंदिर बनाए हैं उनकी जीवन कहानी को हम जानते हैं। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। आत्माएं वही हैं। सतयुग में पूज्य, कलयुग में पुजारी बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होने वाला है ना। देखो बाबा हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं। तो हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है इस दुनिया में। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। कई लोग सोचते हैं ना कि ये गॉडली कैलेमिटीज़ हैं, पर नहीं, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। यह तो ड्रामा में नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ सब आने वाली हैं। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे। अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो ज़रूर होने का है, पहले से ही पता है हमें। नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। इतनी सारी जनसंख्या सारे वर्ल्ड की जो हो गई है, उसे ख़त्म करने के लिए कुछ तो चीज़ें निमित्त बनेंगी ना। ज़रूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे, मैले हो गए हैं ना। सब आत्माएं, सबके शरीर गंदे हो गए हैं। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है ना, वॉशिंग मशीन है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, आत्मा मैली हो गई है। यह है शरीर की बात। शरीर भी मैले, आत्मा भी मैली। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं।
तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसे ऐसे समझाओ उन्हें। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। भावना होती है ना देवताओं में, तो जिनकी भावना है उनको समझाओ तो समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, ये जो टाइम चल रहा है, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूँ, करन करावन हार हूँ। बाबा कुछ करते हैं खुद और कुछ कराते हैं। ज्ञान देने का कार्य खुद करते हैं और बाकी सेवा में जो हम बच्चे सहयोगी बनते हैं, है ना, इतनी सारी सेवाएं कुछ बाबा बच्चों से कराते हैं। तो इसलिए बाबा करन करावन हार है। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं। करन करावन हार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे, सामने आएंगे, कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करन करावन हार है। तो प्रैक्टिकल में आकर कुछ करते हैं, कुछ कराते हैं, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। तो मुरली चलाना ये बाबा करते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना लें तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी
कह सकते हैं ना। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है ना। जितना जितना ज्ञान को आत्मा धारण करती जाती है, आत्मा पावन बनती जाती है ना। पावन बनती है तो पावन दुनिया में जाती है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए, है ना। सतयुग त्रेता के अंदर आत्मा में ज्ञान की प्रारब्ध रह जाती है। ज्ञान जिस रूप में अभी बाबा हमें दे रहे हैं इस रूप में नहीं रहता है। तो उसकी जो प्रारब्ध है, ये जो धारणाएं हम कर रहे हैं, ये धारणाएं रहती हैं। आत्मा में पवित्रता का बल रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता। बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं। ज्ञान तब मिलता है जब अज्ञानता हो। वहाँ तो ज्ञान इस रूप में नहीं है, परंतु मर्ज रूप में है। ये मर्ज रूप में नहीं है। उस ज्ञान का स्वरूप आत्मा बन जाती है। तो बाबा कहते हैं दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं। जो ज्ञान की दरकार रहे, यह भी समझने समझाने की बातें हैं। फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सद्गति। यह विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। बनाने में बहुत टाइम लगता है। बस एक चिंगारी सारे घर को खत्म कर देती है। ऐसे ही विनाश में टाइम नहीं लगेगा, है ना। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। फिर दोबारा से वही स्वरूप आ जाए, वही स्थिति बन जाए, बहुत टाइम लग जाता है। एक बारी माया से चोट खाई तो फिर नीचे गिर जाते हैं ना। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर। जो पतित शब्द है वो काम विकार के लिए प्रयोग होता है। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी। ऐसी भी कई पक्की पक्की माताएं हैं। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। वैद्य दवाई देते हैं तो कहते हैं ना कि बीमारी जो अंदर है वो बाहर निकलेगी, तो डरना नहीं। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हों, इतना वैराग्य होगा
तो फिर बाबा का बन पाएंगे, समर्पित हो पाएंगे। यहाँ से लंगर उठा लिया है, पुरानी दुनिया से लंगर, बुद्धि का लंगर उठा लिया है, वहाँ से दिल हट गई। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। ये ज्ञान है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं, है ना। बिल्कुल कमल फूल की तरह, जैसे कीचड़ की थोड़ी भी छींट ना लगे। रह रहे हैं पुरानी दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच, पर उनका असर नहीं हो। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, अंदर की स्थिति ऐसी हो। फिर हम सुख धाम में जाएंगे। यहाँ से कब्रिस्तान से दिल हटानी है, सुख धाम में लगानी है। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्फ को याद करो बस। परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। इसलिए रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान ना रहे। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। बिंदु हो गई ना आत्मा, तो बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो कहीं पर भी कोई आकर्षण नहीं है, कोई विकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस बिंदु। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं, है ना। कर्म इंद्रियां चंचल क्यों होती हैं? क्योंकि देह अभिमान है। इसलिए इस देह अभिमान को तोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करना है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। जो प्राप्ति हो रही है वो ये अनुभूति या आत्मा को होती है। ऐसे बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं देता ना। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना। दवाइयाँ खाते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं तो कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां
शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना, ये सूक्ष्म मेहनत है, बड़ी महीन है। अंदर ही अंदर घोटते रहना है। एक दूसरे को हम जिस नज़र से देखते हैं उन नज़रों को बदलना है। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। वो योग नहीं, ये योग जिससे आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, क्योंकि कुमारी है ना, तो अभी उस तरफ बुद्धि गई नहीं है, फ्री है, विकार में गई नहीं। अगर बाबा कहते विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। अगर एक बारी विकार में गए, शादी की, तो फिर तो बहुत बड़ी पंचायत हो जाएगी। फिर उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। कलयुग के अंदर नाम और रूप में फंसना, ये तो मूर्खता है ना, पुराना तन है। बाबा कहते हैं तो कब्रिस्तान होने वाली है दुनिया। फिर उसी देह में जिसको छोड़ना है उसमें दिल लगाई, मूर्खता है ना। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। थोड़ी भी आंच आई तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है। दूसरे कोई की याद नहीं आएगी, है ना। दूसरा है ही नहीं तो फिर याद नहीं आना या आना तो बात ही खत्म हो गई ना। युगल हो गए तो कम से कम दूसरा तो हुआ, फिर उसके साथ जो इतने सारे लोग होते हैं तो बड़ी पंचायत हो जाती है ना। इतने सबको पहले ही इतनी बड़ी पंचायत, जिस घर में जन्म लेते हैं वो माता पिता बंधु सखा, फिर उसके बाद एक और पंचायत। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अधर कुमारी नहीं, कुमारी बनना अच्छा है। बाल ब्रह्मचारी में ताकत रहती है। तो बाबा कहते हैं दूसरे कोई की याद नहीं आएगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, है ना। पहले फंसो फिर निकलने का अभ्यास करो, है ना। उससे तो अच्छा है फंसो ही नहीं ना। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। तो ये जो नाम है कन्हैया, ये कन्याओं के कारण है। इन्हों के लिए बहुत सहज है।
स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। भीष्म प्रतिज्ञा की ना उन्होंने पवित्रता की, तो बाबा कहते ऐसे रहना है, बिल्कुल पक्के। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। तो क्या करना है? सब बातों को छोड़ो, बाबा को याद करो। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़, कौन क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें छोड़ दो, अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतु प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा की याद में रहेंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। बाबा तो समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, श्रीमत पर नहीं चलते तो खुद ही खुद को श्राप देते हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भवा। निश्चय बुद्धि उसकी निशानी सदा याद रहे, हमारी विजय हमारी सफलता निश्चित है और हम अंदर से निश्चिंत हैं। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में, किस में 3 चीज़ें हैं, स्वयं, बाबा और ड्रामा, तो तीनों में 100% निश्चय बुद्धि है। उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो खुद को चेक करेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत है। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। इसलिए वायुमंडल को खराब नहीं करो।
ज़्यादा सुनने सुनाने के चक्कर में नहीं पड़ो। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना, मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मनमना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। तो इसलिए श्रीमत पर मन को चलाओ, मनमत पर नहीं। तो मन स्ट्रांग होगा, पवित्र बनेगा, तो कोई अपवित्र या व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर, ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर, उठाकर धरा से जो धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर। अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार हो